तो शेड्यूल बना के फिर आपने रख दिया उनके सामने। तो वो उन्होंने फ़ौरन अपने जो अमला था, परमानेंट अमला, मैं तो कैजुअल था, बुलाया, उनसे कहा देखो इस बच्चे का, इसने 2 घंटे में देहाती प्रोग्राम का शेड्यूल बना के मुझे दिया, मैं तो हैरत ज़दा रह गया, आज से ये शामिल होगा। मुझे कहने लगा बेटा मैं तुम्हें प्रोड्यूसर नहीं बना सकता, मैं तुम्हें कैजुअल रख सकता हूँ, क्योंकि उस वक्त हंगामे थे या के खिलाफ भुट्टो साहब के, और सर्विसेज पे बैन लगा हुआ था। तुम्हारे अंदर इतना टैलेंट है कि जो ही बैन उठेगा तुम प्रोड्यूसर हो जाओगे। तो उन्होंने मुझे वहाँ रख लिया और इफ्तिताह से 2 महीने पहले मैंने वहाँ काम शुरू किया और इफ्तिताह हुआ 21 नवंबर 1971। नवाबजादा शेर अली खान ने आके इफ्तिताह किया। ये ज़रा नवाबज़ादा साहब के बारे में बताइएगा, ये किस फैमिली से थे नवाबज़ादा शेर अली खान? ये बहुत बड़ी फैमिली से थे नवाबजादा शेर अली खान, और ये इंडिया से पाकिस्तान में आए हुए थे, वाकई नवाबजादा थे। और ये वो नवाब सैफुद्दीन जो पटौडी हैं, ये वही फैमिली? आगे बात करने में, नवाब साहब के हम जुल्फ थे मखदूम सज्जाद हुसैन कुरैशी। अच्छा। पटौदी फैमिली में शेर अली खान की शादी हुई थी, और पटौदी फैमिली में नवाब मखदूम सज्जाद हुसैन कुरैशी साहब की शादी हुई थी। शाह महमूद की वालदा पटौदी फैमिली से है। अच्छा 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 अच्छा। तो उन्होंने इफ्तिताह किया और उसके बाद मुल्तान रेडियो शुरू हो गया। अच्छा, अजीब हादसा एक और होता है, मुझे ये नहीं पता था कि मुझे किस लिए भट्ट साहब ने सिलेक्ट किया। जब इफ्तिताह का दिन था, शाम 5:30 बजे भट्ट साहब ने हुक्म दिया प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर सईद मिर्ज़ा को, शमशीर अदर हाशमी पहले आ चुके थे, इनके साथ मलिक अजीज़ को अंदर भेजें और देहाती प्रोग्राम ये करेगा। आपकी कतन तैयारी नहीं थी? नहीं, मैं ज़हनी तौर पे भी तैयार नहीं। मुझे जनाब पकड़ के उन्होंने स्टूडियो में बंद कर दिया, हाशमी साहब के सामने स्टैंडिंग माइक्रोफोन पे। खड़े होने पड़ते। उधर जो बूथ था उसमें शमसुद्दीन भट्ट और डायरेक्टर जनरल भी मौजूद थे। इफ्तिताह का शम्स हिदायत पहला प्रोग्राम आया कुरानी तालीमात का। दूसरा प्रोग्राम जो आया वो जमहूर दी आवाज़ आया, जो सराइकी ज़बान का पहला प्रोग्राम था, जिसमें लोगों ने सुना कि 2 बंदे सराइकी बोल रहे हैं। सही। इससे पहले सराइकी को महदूद कर दिया गया था ख्वाजा फरीद की काफियों तक। सही। तो डरते झिझकते मैं भी खड़ा हो गया, पसीना पसीना। तो मैं बात, मार साहब बात करें, मैं हाँ हूँ करूँ। उसके बाद मेरा अपना फील्ड आ गया, क्योंकि गाने तो चलने थे। तो पहला गाना आ गया ज़ाहिदा परवीन का। तो फिर अल्लाह दे और बंदा ले, मैंने ज़ाहिदा परवीन पे बोलना शुरू किया वाह। कि ज़ाहिदा परवीन बहुत बड़े उस्ताद आशिक अली खान की शागिर्द थी। ज़ाहिदा परवीन अमृतसर से थी, पाकिस्तान आई, लाहौर रेडियो में गाया, फिल्मों में गाया, और फिर हमारे इलाके के कस्बा मॉडल के पीर बख्श मॉडल उसको ले आया कस्बा मॉडल, और उसे काफ़ी सिखाई कि तुम काफ़ियाँ गाओगी। वो ऐसी काफ़ी में आई कि मलका काफ़ी बन गई। मलका काफी। तो उनका इंट्रोडक्शन मैंने कराया, और उसके बाद उनका गाना, उनकी काफ़ी होने सही। मेरा झाका उतर गया। जो ही आर्टिस्टों का तारुफ आता था मैं बोलता था। जमहूर दी आवाज़ कितने वर्ष आपने किया? मैंने तकरीबन 12 बरस किया। उसका फॉर्मेट क्या था? देहाती प्रोग्राम था, उसमें आपका किरदार क्या था? और जो आपके मद्दे मुकाबिल आर्टिस्ट थे उनका किरदार क्या था? जी हाँ, मलिक साहब और मार साहब, मार और मलिक प्रोग्राम में जमहूर दी आवाज़ में ये होता था। निक नेम रखे गए, हम सही। मैंने ही रखे, पहला स्क्रिप्ट भी मैंने ही लिखा उसका। सही। अच्छा, एक दिलचस्प बात आपको और बताऊं, हाशमी साहब मुझे कहने लगे मार साहब, मेरी ख्वाहिश है कि मैं चंद खान बनूं, चंद किरदार। खान के नाम से। सही। तुम मलिक बनो, मैं चंद खान। मैंने कहा नहीं, चलो। 3 दिन वो चंद खान बने रहे, चौथे दिन मुझे कहते हैं तुम ठीक कहते थे। मैंने उससे कहा हमारी एक भोली भाली कौम है लिया में, मार वैसे पूरे पंजाब में है,
तुम माहर साहब बनो। सर अब मसला ये था कि 3 दिन चंद खान बने रहे। चौथे दिन फिर मैंने क्या किया, बोलते हुए कहा माहर चंद खान। उसके बाद चंद खान गायब कर दिया और माहर साहब कहा, और माहर साहब ने फिर इस लक़ब से बड़ी शोहरत पाई। उसमें आपने सरायकी के लहजे भी तो मुतारफ़ कराए। जी, मैंने लहजा इख्तियार किया मुल्तान, बहावलपुर और कैमलपुर तक का, जो सादा लहजा था इसका सरायकी का। सही। उनसे मैंने ये कहा हमने पूरे इसको पंजाब को कवर करना है, आप लहजा अपनाएं कबीर वाला, जंग, खड़ी सरायकी जो खड़ी बोली, ताकि वो भी हमारे लिस्ट में, और उसमें बड़ी कामयाबी हुई। हमने पूरे जिसका सरायकी सूबे की इस तरह समझे बुनियाद रख दी कि सब ने अपनी बोली सुनी सरायकी। ये डेरा इस्माइल खां तक जो बोली जाती है मुल्तान से, वो मैं बोला। उसको कबीर आले जंग लैब मोड़ वाली उसने बोली, तो इतना पॉपुलर हुआ प्रोग्राम। उसमें आपने एक नई चीज़ भी तो मुतारफ़ कराई थी, किस्से की जो रिवायत थी, किस्सा। ये बाद की बातें हैं। अच्छा, उसके बाद बहुत कुछ मुतारिफ उसमें करवाया गया। मतलब वक्त के साथ साथ क्या तब्दीली उस प्रोग्राम में आप लाते रहे? 12 बरस बड़ा वक्त होता है एक प्रोग्राम को आवाम की समात तक रखना और दिलों पे हुक्मरानी करना। उस पे नए सिलसिले शुरू किए, सोने सुखन इकबाल दे, अल्लामा इकबाल, मिठा मदनी, सही। हजूर की सीरत तैयबा, मिठा मदनी। और इसके अलावा बाद में मुझे ख्याल आया कि लोक सकाफत के प्रोग्राम, उसमें लोक सकाफत के प्रोग्राम शुरू किए। ये जो आप किस्से की बात कर रहे हैं, तो मैं बड़े तजर्बे करने वाला बंदा और शायद बड़ा शौकीन था। मैंने जमहूर दी आवाज़ की मौजूदगी में एक हफ्ते रोज़ा प्रोग्राम शुरू किया, बैठक। बैठक बैठक में मैंने किस्सा गोई, म्यूज़िक, सही। शायरी और बटकड़ाक यानी मजाक, सही। ये 4 आइटम उसमें रखे। और बैठक इतना मकबूल हुआ कि मुझे लाले पड़ गए कि हमारी जमहूरी आवाज़ के मुकाबले में ये दूसरा प्रोग्राम आ गया। आ गया। लोगों ने बड़ा पसंद किया और हफ्तावार वो चला करता था और बड़ा ही कामयाब अच्छा, प्रोग्राम। मगर साहब जमहूर दी आवाज़ के साथ प्रोड्यूसर फिर कब बने आप? हाँ, बैन उठा सर्विसेज पे 1973 में। सही। तो जब इंटरव्यू हुए इस्लामाबाद में, तो मैं इंटरव्यू के लिए गया, तो मेरी रिकमेंडेशन शमसुद्दीन भट्ट स्टेशन डायरेक्टर ने की। जी कर रखी थी, फिर इलियास इश्की साहब ने कर रखी थी, दूसरे डायरेक्टर ने। जब मैं इंटरव्यू के लिए अंदर एंटर हुआ तो डीजी साहब मुझे कहते हैं अजीज़ुर रहमान। डीजी साहब का नाम याद होगा उस वक्त जो थे? बड़े खूबसूरत आदमी थे, नाम मुझे अब याद नहीं रहा। सही। तो वो कहते हैं 3 बंदे बैठे थे, एक डीजी, एक एडमन ब्रांच का, एक डायरेक्टर प्रोग्राम, एक डायरेक्टर एडमन और डायरेक्टर जनरल। तो मुझे डीजी साहब कहते हैं अजीज़ुर रहमान, मैं मुबारक हो, आपका इंटरव्यू हो गया, वाह। यू आर सिलेक्टेड। और हैरत की बात है, मेरे साथ इंटरव्यू पे नासिर भट्टी साहब लाहौर से साथ गए थे। अच्छा। क्योंकि कौसर न्याजी उस वक्त वजीर था। भट्टी साहब कहते थे वो कौसर न्याजी अपना बंदा भर्ती कर देगा, मैं ज़रूर जाऊँगा। तमाम शूटिंग कैंसिल करके भट्टी साहब मेरे साथ गए। बाहर गाड़ी में वो लेटे हुए थे कि लोगों को पता न लगे कि नासिर भट्टी हैं। मैं अंदर इंटरव्यू देकर जब बाहर निकला, मैंने कहा मुबारक हो भट्टी साहब, मैं हो गया हूँ। कहना फिर मेरी भी एक गल याद रखी, तैनू तेरी अपॉइंटमेंट लाहौर रेडियो च होएगी। वक्त वाले की ज़बान वाकई तलवार की तरह होती है। मैं जमहूर दी आवाज़ मुल्तान करने वाला, जब अपॉइंटमेंट लेटर आया प्रोड्यूसर का। प्रोड्यूसर का, तो रेडियो पाकिस्तान लाहौर। सही। सही।